प्रिय विद्यार्थियों, हम सुदामा चरित रचयिता रत्नाकर दास पर चर्चा कर रहे थे। हम पहला भाग में सुदामा चरित का कथा सारांश सुन चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सारांश का अंतिम हिस्सा आप सुन सकेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम चर्चा करेंगे, ये समझ सकेंगे कि यह खंड काव्य है। रत्नाकर दास का यह रचना खंड काव्य कहलाती है। खंड काव्य और महाकाव्य में क्या अंतर है, ये हमें सबसे पहले समझ लेना ज़रूरी है। खंड काव्य और महाकाव्य का बेहद छोटा रूप होता है। महाकाव्य में 10-12 खंड हुआ करते हैं, जैसे रामचरितमानस में बाल कांड से लेकर के उत्तरकांड, लंका कांड आदि। इस तरह से 10-12 कांड होते हैं। 10-12 खंडों में सिमटा हुआ महाकाव्य जीवन का बहुत बड़ा परिदृश्य खड़ा करता है। ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में उस दौर का पूरा जीवन, समाज और दर्शन निहित होता है। इस अर्थ में खंड काव्य समझा जा सकता है। खंड काव्य का मतलब है कि एक व्यक्ति का और वो उसका जीवन चरित, ठीक सुदामा चरित इस अर्थ में खंड काव्य है। यहाँ सुदामा का वो हिस्सा लिया जा रहा है जब वो सपत्नीक जीवन गुजर बसर कर रहे होते हैं और जीवन का एक पहलू दिखाया जाता है कि वो कृष्ण से मित्रता रखते हैं। कृष्ण सुदामा से मित्रता की ऐसी मिसाल पेश करते हैं जो उदाहरण बन जाती है। ये ऐसा उदाहरण है जो भारतीय संस्कृति के महत्व को प्रतिपादित करता है। हम सर्वप्रथम ये याद कर लें कि इस खंड काव्य का महत्व क्या है। इस खंड काव्य का महत्व न केवल इस खंड काव्य तक है, अपितु इसे समझकर के हम इतना समझ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की कुछ खास विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि यहाँ मानवीय मूल्य, सामाजिक मूल्य और जीवन मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें से एक है मित्रता किसे कहते हैं। मित्रता की सर्वोत्कृष्ट आदर्श रूप इस खंड काव्य में दिखाई देता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता विश्व में ऐसी है कि जिसकी दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। ये एक ऐसा मापदंड है जिसको कोई दूसरा इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि सुदामा अपनी पत्नी सुशीला के साथ जीवन यापन कर रहे होते हैं। वो पत्नी को अक्सर महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कथाएं सुनाया करते। कथाओं का मूल हुआ करता कि उसमें जीवन मूल्य, सामाजिक मूल्य और धर्म पर आधारित कथाएं सुनाई जाती हैं। अक्सर पत्नी को कथा सुनाते, कथा में कृष्ण के बारे में जिक्र होता। अक्सर कृष्ण ही उसके नायक होते या पुराणों से वो कथा सुनाते, लेकिन खुद पर्दे के पीछे रहते। इस बार कुछ अलग हुआ। वह यह था कि वो उस कथा कहते कहते ही यकायक बोल पड़ते हैं कि कृष्ण मेरे बचपन के मित्र रहे हैं। याद रहे, ये कहना था कि सुशीला
जो कि पहले से कथाएं सुन चुकी थी, कथा में कृष्ण का महत्व जान चुकी थी। कृष्ण महान करुणा के सागर, उदार प्रवृत्ति के महान दानी, गरीबों पर दया करने वाले के रूप में सुन चुकी होती। ये जान करके वो ये महसूस करती है कि फिर हम इतने गरीबी में क्यों कर जिएं, हम भी अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं कृष्ण के सानिध्य पा करके। अगर आप उनके मित्र हैं तो आप वहाँ जाएं और सिर्फ जाएं, आपकी गरीबी यानी हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हम जितनी मुफलिसी में, गरीबी में जी रहे हैं, वो गरीबी फिर दूर हो सकती है। पत्नी की बात मानकर पहले वो बहस करता है, ये बताता है कि ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, और हमारी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। जितनी ज़रूरतें हैं वो बस्ती हमें पूरा कर देती है। हम मांगते हैं, हमें मिलता है और हमारा पेट भर जाता है। फिर जो मैं काम करना चाहता हूँ, भगवान, भगवत पूजा वगैरह, वो बराबर चल रही है। लेकिन पत्नी हठ, त्रिया हठ जिसे कहते हैं, वो जब एक बार ठान लेती है, जिद करती है, तो करके ही मानती है। सुदामा उसके सामने ये कहते हुए झुक जाता है कि चले ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन कृष्ण को देने के लिए भी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, सुपारी तक नहीं। सुपारी तो दूर की बात, घर में 4 चावल भी नहीं है। सुशीला पड़ोस में जाकर के चावल ले आती है और पोटली बांध करके दे देती है। इतना आप सुन चुके हैं। वो यात्रा करता है, यात्रा करते हुए थक हार करके एक वृक्ष के नीचे आराम करता है, लेकिन नींद आ जाती है, आँख लग जाती है, और जब वो उठता है तो नदी के किनारे उठता है। वहाँ से द्वारिका ज़्यादा दूर नहीं रह जाती। इस तरह से वो कुछ कदम चलते हुए आगे बढ़ता है, वो द्वारिका पहुँच जाता है। द्वारिका में महल, अटारियाँ और वहाँ के लोगों को देख कर के चौंकता है और महसूस करता है कि उसके यहाँ के बासिंदों से, बस्ती के लोगों से, यहाँ के लोग सुसभ्य हैं, नागरिक हैं, समझदार हैं और सहजता से आराम का जीवन जी रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, चबूतरों पर बैठ करके चर्चा परिचर्चा में लगे हुए हैं। ये सब देख करके वो कृष्ण का महल पूछता हुआ दरवाजे तक पहुंचता है। दरवाजे पर पहुंच के द्वारपाल से कहता है। द्वारपाल उसे देख करके आश्चर्य करता है कि ये फटेहाल व्यक्ति कृष्ण को अपना मित्र कह रहा है। कहाँ रंक, कहाँ राजा भोज। इन दोनों में कोई साम्यता ही नहीं। और फिर भी द्वारपाल अंदर जाता है, कृष्ण से कहता है। कृष्ण से जब सारी कैफियत सुनाता है तो उस कैफियत में उसके मुंह से निकल जाता है कि एक बाहर ब्राह्मण खड़ा है, गरीब, फटिया, पैरों में पनैया भी नहीं, जूतियाँ नहीं हैं, पैर फटे हुए हैं, बीवाइयाँ पड़ी हुई है। वो आपको मित्र कहता है, अपना नाम सुदामा बताता है। इतना सुनना था कि सुदामा नाम सुनते ही कृष्ण नंगे पैर द्वारपाल के बताए दरवाजे तक दौड़ पड़ते हैं। सुदामा को वापस मुड़ता हुआ देख करके वहीं गले मिलते हैं। गले मिल करके और कहते हैं कि मित्र, तुमने बहुत दुख पाए और इतने दिनों बाद मेरी याद आई। तुम जिस तरह से आज आए हो उसी तरह से बहुत पहले आ जाना चाहिए था, तो इतने दुख न उठाए होते।
दोनों की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। और मित्र सुदामा को लेकर के कृष्ण महल में पधारते हैं। महल में जिस आसन पर वो बैठा करते थे उस जगह पर सुदामा को बिठाते हैं और पथ पर चलते चलते जो थकान आ गई थी उस थकान को दूर करने के लिए परात भर करके पानी मंगाया जाता है। कहा जाता है पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के आंसुओं से पग धोयो। यानी सुदामा को देख करके, उसकी दीन दशा देख करके कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और इस कदर बहते हैं कि वो उन्हीं आंसुओं से उनके पैर को धो डालते हैं बिना परात के पानी को छुए हुए। इसके बाद सुदामा से पूछते हैं कि मित्र, भाभी ने आते वक्त कुछ न कुछ जरूर दिया होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम खाली हाथ आए हो, तुम कांख में कुछ छुपा रहे हो। और कृष्ण याद दिलाते हैं कि सुदामा, मुझे लगता है कि पुरानी आदत गई नहीं। जब कभी गुरुवानी ने हमें गैयें चराते हुए लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा था, तब हमें चने दिए थे कि भूख लगे तो चने चबा लेना। मित्र, तुमने वो चने अकेले अकेले ही खा लिए थे, मेरे हिस्से के चने भी तुम चबा गए थे। लगता है भाभी ने जो दिया है उसको अभी भी छुपा रहे हो। जबकि हुआ यूं था कि सुदामा शर्म के मारे कि इस महल में रह रहे इस राजा को मैं अपनी गरीबी को किस तरह से जाहिर करूं, मैं मुट्ठी भर चावल लाया हूं, देते हुए शर्म आ रही थी। और कृष्ण कह रहे हैं कि मित्र, तुम्हारी आदत गई नहीं, तुम अभी भी छुपा रहे हो। इसी कहानी से एक बात याद आती है कि आखिर वो बात जो बचपन में गुरु आश्रम में रहते हुए सुदामा से जो गलती हो गई थी कि चोरी से मित्र के हिस्से का चने भी वो चबा जाते हैं, शायद ये गलती थी, ये पाप था, ये एक छल था, एक धोखा था दूसरे मित्र के साथ। वो ब्राह्मण उसी आदत के वशीभूत गरीबी में जीवन गुजारता है। शायद सुशीला इस बात को समझती थी और प्रायश्चित करना चाहती थी कि जो कुछ सुदामा ने बचपन में गलत किया है उसका प्रायश्चित होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। और वो तब हो सकता है जब वो कृष्ण के महल पहुंचेंगे और यहाँ वो बात दोबारा से सामने आती है कि कृष्ण याद दिला देते हैं कि मित्र, तुम्हें चोरी की आदत अभी लगता है गई नहीं, कि तुम उस वक्त गुरुवानी के दिए हुए चने खुद खा गए थे और आज भाभी के दिए हुए चावल को छुपा रहे हो। इससे मुझे पता चलता है कि तुम अभी भी उसी बचपन में जी रहे हो कि दूसरे का हिस्सा उस वक़्त खा गए थे और अब की बार पत्नी के द्वारा दी हुई भेंट को भी अकेले अकेले ही चबा जाना चाहते हो। विद्यार्थियों, ये कथा हमें कई पक्ष रखती है। इसके बाद की कथा बची हुई वो सिर्फ वर्णन है। उस वर्णन में भी एक बात निहित है कि हम आए हुए अतिथियों का किस तरह से
स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, खान पान की औपचारिकता किस तरह से पूरी करते हैं यह देखी जा सकती है। किस तरह से कि 7 दिन तक उनको 7 तरह के पकवान खिलाए जाते हैं। सुदामा को लगता है जैसे वो सपने में जी रहा है। जो चीज़ें सोची नहीं थी, जिनकी कल्पना नहीं की थी, उन जगह पर रहना, महल में रहना, बिस्तरों पर, मुलायम बिस्तरों पर सोना और ऐसे ऐसे पकवानों का भोजन करना। और जब वापस लौटते हैं 7 दिन गुजरने के बाद, सुदामा कहते हैं कि मित्र, तुम्हारी आवभगत देख करके जाने की इच्छा नहीं होती, पर जाना तो पड़ेगा ही, पत्नी माँ अकेली होगी। इस तरह से उसे विदा किया जाता है। तो सुदामा के मन में एक बात याद आती है कि सुशीला ने मुझे यहाँ भेजा था कि यहाँ आने से हमारी गरीबी दूर होगी, चलते वक्त कृष्ण हमें कुछ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कृष्ण ने कुछ दिया नहीं, बल्कि खाली हाथ लौटा दिया। लगता है कृष्ण का देने का इरादा नहीं था और इस तरह से वो खरामा लौट आते हैं। लौट करके जब अपने ही घर, अपने ही मोहल्ले में वो देखते हैं कि उसके अपनी झोंपड़ी नहीं मिल रही है। कई बार चक्कर काट के वापस उस जगह पर आया जहाँ पर झोंपड़ी हुआ करती थी, लेकिन झोंपड़ी की जगह चूँकि अब महल बन गया था, तो वो पूछता है कि भाई यहाँ एक झोंपड़ी हुआ करती थी, एक ब्राह्मणी गरीब रहा करती थी, वो कहाँ चली गई। तो सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, ये तो मेरे साथ छल हुआ। इसी तरह से खोजते खोजते उसे कुछ वक्त गुजर जाता है और तत्पश्चात सुशीला बाहर आकर के सुदामा से कहती है कि आप चलिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। तो ताज्जुब करोगे क्यों कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो। मैं गरीब ब्राह्मण और मेरी वो ब्राह्मणी गरीब, वो पता नहीं कहाँ है। तुम इस तरह से सजी धजी खूबसूरत महिला मुझे पति कह रही हो, तो वो याद दिलाती है कि नहीं, आप गौर से देखो, मैं आप ही की पत्नी ब्राह्मणी हूँ। ये कृष्ण के यहाँ जाने से ये बदलाव आया है। मैं कहा करती थी कि कृष्ण के यहाँ जाने के बाद हमारा जीवन बदल जाने वाला है, और अब हमारा जीवन बदल गया है। हम वही नहीं रह गए, झोंपड़ी से महल में आ गए। आप अंदर चलिए। और अंदर किसी तरह से झिझकता हुआ सुदामा पहुंचता है। सुदामा को अभी भी शक है कि ये कौन है और ये महल कैसे हो गया। इस तरह से सुदामा पहुंचता है अपने महल। कथा पूरी होती है। विद्यार्थियों, अगला वीडियो देखें, इससे पहले इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। हाड़ौती क्षेत्र में, राजस्थान प्रांत में या पूरे देश में कोई 300 सब्सक्राइबर इस वीडियो के हैं। आप भी वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।